लेट्स सी द क्वेश्चन। पी क्यू पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने आर को पार्टनरशिप में एडमिट किया है 4/9 शेयर के लिए, जो कि वो पी और क्यू से इक्वली लेता है। ठीक है, आर जो है कैश लेकर आया है 2.5 लाख का एज अ कैपिटल और 1,80,000 एज अ गुडविल लेकर आया है। पास जर्नल एंट्री सच अ न्यू प्रॉफिट एंड फाइंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर बिजनेस में रहती है, इसका मतलब ये है कि हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे बुक में और उसको हम बिजनेस में रखेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 2 एंट्री बनेगी। एक तो जो आर जो अपना कैपिटल और गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री, और गुडविल को बिजनेस में रखने की एंट्री। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए पी से पी का हिस्सा कितना था 2/3। ठीक है, उसने आर को कितना दे दिया 4/9 का। अगर मैं इक्वली निकालूं तो आएगा 4/18, यानी मैं इसको 2/9 लिख लूं। हाँ, मैं इसको 2/9 लिख सकती हूँ। तो 2/9 दे दिया किसको, आर को। ठीक है, तो ये बचा 9 और 6 - 2 यानी 4/9। क्यू का हिस्सा कितना बचा, क्यू का हिस्सा था 1/3। 2/9 किसको दे दिया, आर को दे दिया, तो ये बचेगा 9 और 3 - 2 यानी 1/9। ठीक है, तो इनका जो ये आ गया, इनका जो न्यू शेयर आ गया वो आ गया 4/9 1/9। और जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो है इनका इक्वल है। अब ये कैसे पता चला इक्वल है, अब देखो ये जो आर का हिस्सा था वो ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली हो गया ना। ठीक है, तो अब न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर कितना हो गया, P 4/9, Q 1/9 और जो R है वो तो 4/9 के लिए आया ही है। तो इनका न्यू शेयर हो गया 414, न्यू शेयर हो गया और सेक्रीफाइसिंग हमें पता चल गया कितना हो गया 1:1। अब हम एंट्री बनाते हैं अपनी। तो फर्स्ट एंट्री जो इसमें बनेगी वो बनेगी इसके लाने की। तो देखो क्या लेकर आया, वो कैश में लेकर आया, दोनों चीजें किस में लेकर आया, कैश में लेकर आया। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जब फॉर्म में लेकर आएगा तो कैश डेबिट ही होगा, है ना। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अब कितना लेकर आया है, कैपिटल में लेकर आया 2.5 लाख और गुडविल लेकर आया 1,80,000 की, यानी टोटल वो लेकर आया 4,30,000। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने कही है कि गुडविल को फॉर्म में रखना है। तो अगर गुडविल को फॉर्म में रखना है तो हमारी एंट्री बन जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2P 2Q, यानी 2P's कैपिटल अकाउंट और 2Q's कैपिटल अकाउंट। ये जो है उसकी प्रीमियम गुडविल अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या इक्वल है, तो ये अगर ये कहता कि नहीं रखनी है तो हम यहाँ पर पीज जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने लिखा है वहां पर फिर हम आर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि बिजनेस में रखना है, इसका मतलब मैं एंट्री में उसका नाम लिखना है, ये समझ रहा हूँ। अगर ये कहता है कि बिजनेस में गुडविल को रिटेन करना है, रखना है, तो आप क्या कर लो, एंट्री में गुडविल को रख लो, एंट्री में उसका नाम लिख लो, इजी सी है, आराम से याद हो जाएगा, आपको ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो कहता है कि नहीं भाई गुडविल फॉर्म में नहीं रहेगी या फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया है या फिर नहीं रखना है, तो एंट्री में भी गुडविल नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, रिटेन किया है, लेकिन यहाँ पर ये किस रेशियो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।